तो सबसे पहले अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये चूतिया साइतामा और सॉन जिनवू को कैसे कंपेयर कर सकता है, उन लोगों के लिए मैं एकदम शॉर्ट में इन दोनों की बेसिक और मेजर पावर्स कैसे एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन उससे भी पहले अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे क्यों, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वैसे भी जापान और कोरिया के बीच में तो हमेशा लड़ाई। ये गया मेरा जापान और कोरिया का वीजा। देखा क्या क्या करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, और तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज कर दो। तो सबसे पहले सुंग जिनवू, शॉन जिनवू, सांग जिनवू, यार मैं इसको जिनवू बोलूंगा बस। तो जिनवू से शुरुआत करते हैं। अब मैं तुमको जिनवू की बेसिक पावर्स बता के बोर नहीं करूंगा, हम सीधा इसके मेन और इंटरेस्टिंग पावर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि तुम लोगों ने पहले 2-3 एपिसोड में देखा होगा कि जिनवू को अपनी पावर्स एक सिस्टम के जरिए मिलती है और उसे हर बढ़ते लेवल के साथ साथ शैडो मोनार्क की और भी ज्यादा पावरफुल और डिफरेंट एबिलिटीज भी मिलती जाती है। अब अगर ये सोच रहे हो कि ये शैडो मोनार्क कौन है, तो सामने एक वीडियो आ रही होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जाके देख लेना, पूरा विस्तार में समझा है कि शैडो मोनार्क कौन है, उसका ओरिजिन और इतिहास दोनों एकदम रापचिक एक्सप्लेन किया है। एनीवेज, तो हमारे जिनवू भैया जो चोमो से सीधा हीरो बनते हैं, वो बस एक ही टास्क के चलते, जो कि सिस्टम उसे हर रोज करने के लिए कहता है और वो उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको नीचे रहना पड़ेगा। और वो टास्क होता है 腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。 अब उसकी दूसरी सबसे मेजर पावर होती है शैडो एक्सट्रैक्शन। ऐसी पावर जिसमें जिनवू किसी भी मुर्दा जानवर या कोई इंसान के साये को अपना गुलाम बना सकता है और अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है, और जितने भी शैडोज वो अपने आर्मी में रिक्रूट करता है वो उसके प्रति काफी वफादार होते हैं। इनफैक्ट उनको रहना ही पड़ेगा। अब ये शैडोज जनरली काफी बार रीजनरेट हो सकते हैं अगर इनका अपोनेंट ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन उनके सामने अगर कोई पावरफुल अपोनेंट आता है और उनपे कोई पावरफुल अटैक करता है तो ये शैडो हमेशा के लिए भी मर सकते हैं। और लास्टली इन सब शैडोज का इस्तेमाल करने के लिए जिनवू को अपना माना भी इस्तेमाल करना होता है, जो कि शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कभी खत्म भी नहीं होता। अब अगर हमारे प्यारे टकले साइतामा की पावर्स के बारे में बात की जाए तो इनका सिस्टम एकदम सॉर्टेड है भैया। साइतामा किसी भी ओपोनेंट को बस एक ही गुस्से में पेल सकता है, ऑल इट टेक्स इज वन पंच। और साइतामा की बॉडी भी लिटरली स्टील से ज्यादा ताकतवर है, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर साइतामा को ये पावर्स कहाँ से मिली? ऑफ कोर्स उसे 3 साल तक कंटिन्यू एक टास्क करना पड़ा, और वो टास्क था 腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。 अब लड़ाई की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले फिजिकल एबिलिटीज के बारे में बात की जाए या फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए, जैसे कि स्पीड, फाइटिंग स्किल एक्सेट्रा, तो शायद दोनों भी इक्वल लेवल पे होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों को एक्सरसाइज रूटीन और ट्रेनिंग रूटीन कहीं ना कहीं सिमिलर ही था। तो इस फील्ड में दोनों को भी एक पॉइंट जाता है। अब हम शैडो आर्मी को लड़ाई में उतारते हैं, और शायद इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन भी नहीं बनता, क्योंकि ये पॉइंट स्ट्रेट अवे जाएगा साइतामा को। ऑफ कोर्स साइतामा का एक पंच शैडो आर्मी के किसी भी मेंबर को एनाइलेट कर सकता है, और वो कितना भी ताकतवर हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये पॉइंट साइतामा को। अब अगर फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो एक तरफ होता है जिनवू, जिसके पास रीजनरेशन की पावर है, जो उसकी किसी भी बॉडी पार्ट को तुरंत रीजनरेट कर सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर तुम साइतामा को देखोगे तो तुम उसके बॉडी के साथ कुछ भी कर लो, उसको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइतामा और कॉस्मिक गारो के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें साइत ब्लीड करने लगा था। वैसे उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इट मींस कि साइतामा की स्किन इनविंसिबल नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो एक इमेजिनरी फाइट थी, तुम उसको कैसे कंसिडर कर सकते हो? तो एक्चुअली गारो ने इस पूरी फाइट को अपने फ्यूचर में देखा था, और जो कि एक पॉसिबल फ्यूचर था। तो ये पॉइंट ऑनेस्टली जाता है जिनवू को। तो 2-2 की बराबरी चल रही है, ट्रैक रिकॉर्ड रखना दोस्तों। अब ऑनेस्टली मैं इस लड़ाई का कोई भी एंड नहीं देख पा रहा हूँ। एक तरफ साइतामा अपने एक पंच से पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है, वही दूसरी तरफ जिनवू अपनी ताकत से एक नई दुनिया बना सकता है। अगर पॉसिबिलिटीज कंसीडर की जाए तो साइतामा का एक भी पंच अगर जिनवू से कनेक्ट हो गया तो उसे शायद रीजनरेट करने का टाइम भी ना मिले, और इसी के चलते और कहीं ना कहीं मेरे साइतामा के लिए हॉर्नी होने के चलते मैं इस लड़ाई में साइतामा को जिता रहा हूँ। अब ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए जिनवू जीत सकता है, और उसका कुछ लेजिट रीजंस भी होंगे, तुम वो कमेंट सेशन में जरूर बता सकते हो और मुझे गाली भी दे सकते हो, एंगेजमेंट मिलेंगी। बाकी शैडो मोनार्क की पूरी कहानी जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर क्लिक करो और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमको उसी वीडियो में, तब तक के लिए ताता काय।